हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सत जो जनगा सागर पारा। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाँ सीते, हाँ सीते, बचाओ, बचाओ। तो तुम भी आ गए, बहुत अच्छा किया। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने तुम्हारे अनुज को बालक समझकर छोड़ दिया। हनुमान और सुग्री के प्राण भी नहीं लिए, क्योंकि इन छोटे मोटे वानरों को मारने से मुझे क्या यश मिलता। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा में अब तक घूम रहा था, बार बार चुनौती दे रहा था कि उसे सुनकर शायद तुम्हारी रगों में क्षत्रिय लोग फड़क उठे और तुम उसी प्रकार मेरे सामने आ जाओ, जैसे यम के पुकारने पर जीवात्मा शरीर से बाहर आ जाती है। ये समझ लो कि तुम स्वयं चलकर मृत्यु के देवता के सामने आ गए हो। मैं मृत्यु के देवता को साक्षात देख रहा हूं, जो इस प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कब मेरे बाणों से तुम्हारा मस्तक कटे और वो तुम्हारे प्राणों को लेकर यमलोक चले जाए। इसका निर्णय तो अभी हो जाएगा
कि कौन यमपुरी जाएगा। इसका निर्णय तो उसी समय हो गया था जब तुमने विभीषण के परामर्श को ठुकराकर हमारी शरण में आना स्वीकार नहीं किया। हमने तभी समझ लिया था कि तुम्हारे पापों का फल अभी बाकी है, जिसके कारण तुम मुक्ति के द्वार तक आकर भी मृत्यु के द्वार की ओर मुड़ गए। मृत्यु का द्वार देखना चाहते हो तो यह लो। तीखे तीर गदा और फरसा कभू चलावत भिंदी पाल, कभू चलावत भिंदी पाल। मुसल मारे परित कभी छोड़े फेंके पाथर पेड़ उछाल, फेंके पाथर पेड़ उछाल। टस से मस नहीं होए महाभट, टस से मस नहीं होए महाभट, जैसे कोई गिरिराज विशाल। कुंभकर्ण शिव जी के सूल पे बार प्रहार रहो है संभाल, शिव के एक अकेले ही शूल पे वार प्रहार रहो है संभाल। खट 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 खड्ग बजे और तीखे तीरन की बौछार, ये तीरन की बौछार। देव महारन देख रहे अरु देवन भेंट किए हथियार, देवन भेंट किए हथियार। एक से एक महाबली जोधा, एक से एक महाबली जोधा, को न कहू से मानत हार। जब तक चाहे खेल करे, जब चाहे राम करे संहार। जब तक चाहे खेल करे, जब चाहे राम करे संहार। कर ले कर वायव्य रमापति, बायों भुज विदीर्ण करि डारो। काट दिया इंद्रास्त्र चलाए के, हस्त वो शस्त्र चलावन हारो। शीस समुद्र में जाए गिरो, जगदीश्वर ने ब्रह्मदंड जो मारो। पापी को साथ दियो यही कारण, मारो गयो निर्दोष बेचारो। सावधान राम, यही ताड़का वन है। वो यहीं कहीं छुपी होगी। वो बड़ी मायाविनी है, कोई भी रूप धारण कर सकती है, इसलिए सावधान।
राम, यही है ताड़का। समय नष्ट न करो, सूर्यास्त हो रहा है। रात्रि के समय में इन मायावी निशाचरों की शक्ति बढ़ जाती है, फिर वे दुर्जय हो जाती हैं। यह हमारा आदेश है, इसका वध करो। मुनिश्रेष्ठ, मेरे पिताश्री का आदेश है कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूं। अब मैं आपके आदेश से इस दुष्टा की जीवन लीला समाप्त करता हूं। धन्य हो राम, तुम्हारी जय हो। दुष्टा ताड़का का नाश करके आपने हमारे मन को यह विश्वास दिला दिया कि अब हमारे यज्ञ अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण हो सकेंगे। आपकी सेवा के लिए ही तो हम अयोध्या से मुनिवर के साथ यहाँ आए हैं। और राजमहल के सुख त्याग कर एक तपस्वी के आश्रम में कंदमूल खा रहे हैं। परम पूज्य, आपके दिए हुए कंदमूल में जो अमृत भरा है वो राजमहल के भाग्य में कहां? यही तो तुम्हारी विनम्रता है। तुम्हारी जय होगी राम।
सागर पारा। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाँ सीते, हाँ सीते, बचाओ, बचाओ। मेरा अनुमान ठीक निकला, वो आ गए। जनस्थान के राजा श्रीमान खर ने तुम्हें दंड देने के लिए हमें भेजा है और ये आज्ञा दी है कि जो सुंदर स्त्री तुम्हारे साथ आई है उसे उनकी सेवा में उपस्थित किया जाए। तुम यदि उनकी शरण में चले जाओ तो हो सकता है तुम्हें दया करके छोड़ दे। अति उत्तम। 14 राक्षस बाण एक मारन हारा एक, देख राम को खलन के गए बल बुद्धि विवेक। क्या कहा? एक ही बाण से हमारे 14 योद्धाओं को मार डाला। हाँ भाई, उसने एक ही बाण ऐसा चलाया कि एक ही क्षण में 14 के 14 मस्तक धड़ से अलग हो गए। लगता है उसने भी थोड़ी बहुत मायावी विद्या सीख ली है।
हमें स्वयं चलना पड़ेगा। दूषण, अपने चुने हुए सैनिकों को तैयार करो, हम स्वयं चलेंगे। लक्ष्मण, लगता है खरदूषण अब स्वयं सेना लेकर आए हैं। मैं अकेला ही जाकर उनको रास्ते में रोकता हूं, तुम यहीं ठहरो। भैया, मैं भी साथ आता हूं। नहीं लक्ष्मण, हम दोनों यदि चले जाएंगे तो वो क्रूर राक्षसी सीता को अकेली पाकर आक्रमण कर देगी। तुम यहीं सजग रहकर सीता की रक्षा करो, मैं अकेले ही उनसे निपट लूंगा, मेरी चिंता मत करो। मुझे आपकी चिंता नहीं भैया, मैं तो ये कह रहा था उनसे मैं अकेला ही निपट सकता हूं। अवश्य निपट सकते हो, परंतु इस समय तुम यहीं ठहरो। दंड मानव, तुम एक तुच्छ मनुष्य होकर हमारे राज्य की सीमा पर उत्पात मचा रहे हो। हम तुम्हें प्राण दंड देने आए हैं। ये धनुष बाण वहीं धरती पर रख दो और आगे बढ़कर अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अभिमानी राक्षस, ये धनुष बाण हमने ऋषियों की आज्ञा से उठाया है, जिन्हें तुम्हारे राक्षस अकारण ही मार डालते हैं। अब ये बाण तुम्हारा और तुम्हारी सेना का संहार करके ही तुणीर में वापस जाएगा। हम डरकर शत्रु को एक बार भाग जाने का अवसर अवश्य देते हैं, क्योंकि रण में पीठ दिखाकर भागते हुए शत्रु पर हम प्रहार नहीं करते। जब प्राण बचाना चाहो तो अभी समय है। मुझे तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आती है। अकेले ही मेरी सेना का और मेरा सामना एक साथ करना चाहते हो? मैं तुम पर दया करके अब तक चुप था, परंतु तुम दया के पात्र नहीं हो। दूषण, अपनी सेना को आज्ञा दो कि इसे जाकर घेर ले। जो आज्ञा। राम, ये सब मायावी और कपट युद्ध करने वाले हैं। इन्हीं के शस्त्र से इनका उत्तर दो। तुम्हारे पास ऋषि विश्वामित्र का दिया हुआ मोहिनी अस्त्र है, इस समय उसका प्रयोग करो, जिससे वे स्वयं उसकी माया से भ्रमित हो जाएं और आपस में लड़ मरे। जो आज्ञा। राम के मानस आए अगस्त ने मोहनी अस्त्र को ध्यान करायो। मोहनी अस्त्र को ध्यान करायो। खरदूषण की सेना पे तब राम ने मोहनी अस्त्र चलायो। राम ने मोहनी अस्त्र चलायो। राम ही राम भय चहुँ ओर, राम ही राम भय चहुँ ओर, जो देखो सो राम को मारन धायो। मरन लगे लड़ शत्रु परस्पर, कोई न राम के सन्मुख आयो। कोई न राम के सन्मुख आयो। कोई न राम
सन्मुख अरे मूर्खो, ये क्या कर रहे हो? आपस में क्यों लड़ रहे हो? दूषण, ये क्या हो रहा है? भैया, हमारे योद्धा पागल हो गए हैं, आपस में ही लड़ मर रहे हैं। ये राम भी कोई मायावी है। इसने मोहनी अस्त्र का प्रयोग करके हमारी सेना को भ्रम में डाल दिया है। अच्छा, तो मैं पहले इसकी माया को ही समाप्त कर देता हूं। ये ले। अच्छा, तो बच इससे। धूर्त, दूषण को मारकर तूने अपनी मृत्यु को पुकारा है। कहीं से थोड़ी सी हमारी विद्या सीख आया है? तू अपने आप को बड़ा मायावी समझता है। ठहर जा, मैं तुझे दिखाता हूं अपनी माया का प्रभाव। मेरा युद्ध केवल राम से ही होगा। मेरा ये प्रण है, मैं राम का मस्तक लेकर ही जाऊंगा। हे वीर युवक, हम तुम्हारी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। तुमने हमारा मस्तक मांगा है, अपना परिचय नहीं दिया कि किस अधिकार से तुम्हें हमारा मस्तक दिया जाए। मैं राक्षस राज खर का पुत्र मकराक्ष हूँ। मेरा अधिकार मेरी माता के संकल्प से है। मेरा अधिकार तुम्हारे हाथों मेरे पिता के वध के कारण से भी है। मेरे शूरवीर पिता जनपद अधिनायक राक्षस राज खर पंचवटी में तुमसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनका पुत्र होने के नाते इस बात का प्रतिशोध लेने के लिए मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। युद्ध केवल मेरा और तुम्हारा होगा, कोई अन्य महारथी बीच में नहीं आएगा। बोलो, मेरी चुनौती स्वीकार है? तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी वीरासुर। और सुनो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि तुम्हारे हाथ मुझे वीर गति प्राप्त हो तो मेरे इस मस्तक पर
तुम्हारा अधिकार होगा। वीरवर मकराक्ष, प्रथम प्रहार तुम करो। ये माया है, ये तपस्या का फल। प्रभु, उसने पवन के देवता वायु और वर्षा के देवता वरुण को अपने वश में कर रखा है। ये सब उन्हीं के दिए हुए दिव्य वरों का प्रभाव है। आप यदि वायव्यास्त्र और वरुणास्त्र का अनुसंधान करें तो इस माया से मुक्ति होगी। आप तो मायापति हैं। इन सब मायावी पुरुषों में जो वास्तविक मकराक्ष है उसकी एक ही पहचान है,
केवल उसी के घाव से रक्त निकलता दिखाई देगा। मायावी मकराक्षों के घाव से रक्त नहीं बहेगा। रावण के सामने आए हो तो शीश झुका कर आओ। तो इससे पहले यदि शीश झुकाकर आ जाता तो कदापि तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी, परंतु अब तो तेरा शीश काटना ही अनिवार्य हो गया है। अरे तपस्वी, अभी तक जिन योद्धाओं को तुमने मारा है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम है रावण, तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं, लोकपाल तक जिसके बंदी हैं। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे वाली का छुपकर वध किया, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मारा। आज मुझे उन सब का प्रतिशोध लेना है। यदि तुम रणभूमि छोड़कर भाग न गए तो आज मैं उन सब का बैल निकालूंगा। ये मत भूलना कि आज रावण से सामना है, रावण से। नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तो किस बात पर अपने को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। पहले प्रथम दंड, ये ले तेरा दंड। धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महारथी दो महाबली संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। युद्धम 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 महायुद्धम। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महारथी दो महाबली संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा, निश्चित ही पापी करनी का फल पाएगा। भर जाता है जब पापों का घड़ा, पापी को दिखे बस काल खड़ा। पापी को दिखे बस काल खड़ा। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महारथी आकाश में संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। युद्धम युद्धम
मातली, देखो रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है, अतः अब सावधान हो जाओ और आगे बढ़ो। जिस प्रकार हवा उमड़े हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार मैं आज शत्रु के रथ का विध्वंस करना चाहता हूं। भय तथा घबराहट छोड़कर मन और नेत्रों को स्थिर रखते हुए घोड़ों की बागडोर काबू में रखो और रथ को तेज चलाओ। अब मैं एकाग्र चित्त होकर युद्ध करना चाहता हूं।
के अमोद बाण निष्फल हो रहे हैं। नहीं देवेंद्र, रघुवीर के बाण निष्फल नहीं हो रहे। ये तो रावण की आसुरिक माया है, जिससे उसके शीश कट जाते हैं और जुड़कर पुनः सजीव हो उठते हैं। इस प्रकार रावण का संहार कैसे होगा? प्रभु हृदय को लक्ष्य करके बाण क्यों नहीं मारते? अवश्य ही हृदय में बाण लगते ही उसका संहार होगा। हे देवराज इंद्र, ये एक गूढ़ रहस्य है। श्री राम रावण के हृदय को लक्ष्य करके बाण नहीं चलाएंगे, क्योंकि श्री राम जानते हैं कि रावण के हृदय में निरंतर सीता का वास है। सीता के हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम हर क्षण विराजमान रहते हैं और प्रभु के उदर में तो 14 भुवन 7 खंड सृष्टि बसी है। इस अवस्था में यदि बाण मारेंगे तो रावण के साथ सीता, उसके साथ राम और राम के साथ समस्त ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। तो फिर रावण का अंत कभी नहीं होगा? होगा, बारंबार शीश पर प्रहार होगा। इस प्रकार सिरों के बार बार काटे जाने से वो व्याकुल हो जाएगा। इस प्रकार की व्याकुल अवस्था में उसके हृदय से सीता का ध्यान टूट जाएगा। यदि पल भर के लिए भी उसके अंतरपट से सीता की छवि हट जाएगी, उसी क्षण अंतर्यामी राम रावण के हृदय में बाण मारकर उसका अंत कर देंगे। प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है। कुंडलाकृति से युक्त अमृत तत्व का मूल है वो। उसके प्रभाव से एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप पहले आग्नेय शस्त्र का उपयोग करके नाभि विवर के मूल का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो सकेगा। विभीषण, जब तक तू जीवित रहेगा राक्षस जाति का विनाश होते ही रहेगा। प्रभु, इस राक्षस का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने जो इसके विनाश का समय बताया था, अब वो आ पहुंचा है प्रभु।
सुनिए, तीनों लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं कि रावण पर राम की विजय हुई। मैं अपने धनुष की शपथ लेकर यह प्रण करता हूं। सब असुरन के नाम के धरी तरकस में तीर, नई दिशा में पग धरो कर्मवीर रघुवीर। जिस कारण आए उस कारज श्री रघुवीर चले, महिनिश कंटक करन हरन, महिनिश कंटक करन हरन, मुनिजन की पीर चले। जिस कारण आए उस कारज श्री रघुवीर चले। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा स्वाहा ॐ स्वाहा स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। स्वाहा स्वाहा ॐ स्वाहा राम बाण असुरन के भूखे, राम बाण का लक्ष्य न चूके। धर्म के रथ पर कर्म के पथ पर बढ़ चले आगे, राम धनुर्धर बढ़ चले आगे। राम धनुर्धर अत्याचारी असुरों पर, अत्याचारी असुरों पर रघुवर के तीर चले। जिस कारण आए उस कारज श्री रघुवीर चले।
मैं विराट राक्षस हूँ। तुम जैसे तपस्वियों का मांस खाकर मैं मस्त रहता हूँ। इस सुंदर स्त्री को अपनी भार्या बनाऊंगा। छोड़ो, बचाओ! छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो! छोड़ दो मुझे, छोड़ दो!